नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, बिहार स्पेशल परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार की जो एक सामान्य जानकारी सभी को होना चाहिए और अगर सामान्य जानकारी ही नहीं होगा, तो बिहार के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाएँगे। तो सबसे पहले अगर बिहार को जानना चाहते हैं, तो बिहार के इन तथ्यों को ज़रूर ध्यान दें और क्योंकि ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी आते हैं और आपके एक व्यापक जो है उत्तर प्रश्न का उत्तर देने में भी ये बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए बिहार स्पेशल के रूप में जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अबाउट बिहार के रूप में इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बिहार जो है शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो है बिहार स्पेशल जो है बिहार स्पेशल जो फैक्ट्स है ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर जो है जो प्रारंभिकी परीक्षा है, संयुक्त प्रारंभिकी परीक्षा उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चलिए बिहार स्पेशल को देखते हैं और इसमें पहले एनसीईआरटी की बुक को मैंने लिया है कुछ फैक्ट्स को, तो जैसे कि आप फैक्ट्स के रूप में जो आप समझ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनसीईआरटी आप जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी क्या होता है, तो कुछ-कुछ बातें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर नहीं तो कोई भी बात नहीं है, आप एक तरह से समझ सकते हैं। देखिए राज्य के बारे में समझिए, राज्य क्या है? ठीक है, राज्य क्या है? राज्य का मतलब सिर्फ़ एक स्टेट ही नहीं है, मतलब कि राजनीति विज्ञान में राज्य किसे कहते हैं? तो मुख्य रूप से मैं बता दूँ कि राज्य जो है 3 भागों में बँटा है। एक तो विधायिका, दूसरा जो है कार्यपालिका और जो तीसरा जो है कहते हैं वो है न्यायपालिका। तो यहाँ पर अब विधायिका के बारे में कुछ चर्चा होगी और जैसे समझ लीजिए तो विधायिका का संबंध जो है राज्य के राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद के सम्मिलित रूप से, यानी विधायिका क्या है? विधायिका जो है 3 अंगों का एक समूह है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर विधायिका बनता है। इसी के अंतर्गत पूरा जो है कानून वगैरह जो है पारित होते हैं और फाइनली जो है यानी विधानसभा और विधान परिषद का कानून पारित होकर जो है इस पे अंतिम मुहर जो है राज्यपाल की ही लगती है। तो ये फैक्ट्स था, इसके बारे में आपको दिमाग में रखिए कि कानून कैसे बनते हैं। अब देखिए बिहार, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर मतलब बिहार के साथ-साथ मतलब ये कि क्या क मैं कह रहा हूँ इसे आप समझेंगे आगे। तो बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो कि अब व्यवस्था में नहीं है, पहले ये था तो इसे अब हटा दें और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। देखिए ये जो है 2 भागों में बँट गया है, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तो अब शायद यहाँ नहीं है और इसे आपको समझ लेना होगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो लोग कभी-कभी क्या है कि इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्या जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर दिया जाएगा, तो आप ऐसा नहीं समझें कि जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक जो है ना, अब व्यवस्था नहीं है। 2019 में, जी हाँ दोस्तों, 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश से बदल दिया गया और इसकी विधान परिषद जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ सिर्फ़ एक सदनीय विधानमंडल ही बन गया है। ठीक है? पहले जो 2 सदन थे जिसमें जो मतलब कि विधानसभा, विधान परिषद दोनों था, लेकिन एक भारतीय संसद ने एक कानून बनाया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य ही वो केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। इस वजह से विधान परिषद भी समाप्त कर दिया गया, लेकिन हालाँकि वहाँ जो है एक केवल विधान सभा रखा गया है, एक सदनीय विधानमंडल है और ये विधानमंडल जो है कह सकते हैं विधानमंडल का जो यूटी में विधानमंडल का जो प्रावधान कहाँ-कहाँ है, तो मुझे बताइए। तो न्यू दिल्ली में है, ठीक, जी हाँ, तो यूटी जो है जैसे कि दिल्ली में है, ठीक है? दिल्ली में है, पौंडीचेरी में है और ये जे-एंड-के में है, ठीक है? ये अब जो है ऐसा जगह जहाँ विधानसभा है, ठीक है? बाकी यूटीज़ में नहीं है। अभी वर्तमान समय में 28, ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, इसको भी याद रखिए। अब देखिए जो आप कह सकते हैं कि बिहार के साथ यानी बिहार, उत्तर प्रदेश 2, राजस्थान 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6 और कर्नाटक 7, 7 जगह 7 राज्यों में जो है
विधान परिषद है। ठीक है, 7 राज्यों में विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था, जहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी अस्तित्व में है। विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। कितना भी कर लीजिए, ये व्यवस्था जो है शायद नहीं, एक्चुअली 2026 तक है। उसके बाद शायद ये जैसे ही लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो राज्यों में भी उस हिसाब से अनुपात में बढ़ेगी, यानी कि एक साथ सब जगह बढ़ जाने वाली है 2026 के बाद। तो विधानसभा में मुख्य रूप से 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे किसी भी हालत में। अब देखिए, विधानसभा में आंगल समुदाय, आंगल मीन्स क्या होता है, जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ऐसे जिनका मतलब कि अंग्रेज के ही वंशज चले आ रहे हो, रह रहे हो, तो विधानसभा में आंगल समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किया ही जाएगा, किया जा सकता है अगर राज्यपाल को लगता है कि आंगल समुदाय के सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाना है तो। अब देखिए, विधानसभा नेक्स्ट जो है, विधानसभा की कार्यवाही संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विधानसभा का अध्यक्ष ही यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक जो है वित्त विधेयक है या नहीं। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहा है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। ठीक है, वित्त विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तो अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, ना कि राज्यपाल, ना कि मुख्यमंत्री, ना कि मंत्रिमंडल। ठीक है, ये अब यह देखिए, विधान परिषद का एक अस्थाई एवं उच्च सदन है। जैसे लोकसभा में राज्यसभा उच्च सदन है, और इसी तरह जो है यहाँ विधान परिषद भी एक अस्थाई और उच्च सदन है, अर्थात इसे कभी भी भंग नहीं किया जा। राज्य सभा भी कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों की अधिकतम, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे। जी हाँ, देखिए, इसके इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या, ठीक है, विधानसभा सदस्यों के 1/3 और न्यूनतम जो है 40 होती है, जो कि 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि विधान परिषद में जो है उसको भंग नहीं किया सकता। इसके में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है, मान ली विधानसभा में 243 है तो उसका 1/3 कम से कम होगा। ठीक है, तो मतलब विधानसभा में सदस्यों की संख्या जितना भी होगा उसका 1/3 होगा, और न्यूनतम जो है 40 होती है, उससे कम नहीं करना है, जो कि 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित एवं 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो देखिए, विधान परिषद में जो कुल सदस्यों में जितने भी सदस्य, उसमें से 5/6 5/6 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और 1/6 सदस्य जो होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये समझ रखना है। नेक्स्ट देखिए, निर्वाचित होने वाले 5/6 सदस्य, 5/6 सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। नेक्स्ट है तो बिहार में उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन 9 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था, हाई कोर्ट का, जो कि पटना में स्थित है। बिहार में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ा न्यायालय है। अब देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी एक चीज, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, देखिए, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो होते हैं, उनका शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। जबकि इनकी नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ना समझ लीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के, जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश यानी पटना उच्च न्यायालय को आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश के पास क्या है? आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही, ठीक है, उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के परामर्श से ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज के दर्जे के 3 रजिस्ट्रार, जी हाँ, तो कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज है, मतलब ऐसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो उस लेवल के 3 रजिस्ट्रार मुख्य चीफ जस्टिस के लिए होते हैं, 3 रजिस्ट्रार, 4 संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार होते हैं। इतना सारा फौज है उनके पास। बिहार राज्य में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, बिहार राज्य में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 37 जिला न्यायालय है, यानी कि ऐसे तो जिलों की संख्या 38 है, लेकिन जिला न्यायालय जो है मतलब प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उच्च न्यायालय ने जो है मतलब बिहार राज्य में जिलों को बांट रखा है। न्यायपालिका के दृष्टिकोण से 37 जिला न्यायालय है। 1956 राज्यों की सीमा पुनर्गठन के बाद वर्तमान बिहार की अंतिम प्रशासनिक रूपरेखा सामने आई है। ठीक है, अब देखिए कार्यपालिका जो है यहाँ पर समझे, कार्यपालिका का संपूर्ण कार्य संचालन सचिवालय के माध्यम से होता है। कार्यपालिका क्या है, तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका कार्य वाला होता है एरिया। तो कार्यपालिका का संपूर्ण कार्य संचालन सचिवालय के माध्यम से होता है, जो पटना में 1912 में स्थापित एवं कार्यरत है। सचिवालय के 1912 से स्थापित कार्यरत है। सचिवालय में प्रत्येक विभाग का प्रधान सचिव होता है। जितने भी मान लीजिए कि अगर अभी जो है 45 विभाग हैं, ठीक है, तो लगभग तो प्रत्येक विभाग का जो है प्रत्येक विभाग का प्रधान सचिव होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सचिवालय का प्रधान मुख्य प्रधान जो होता है, सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव होता है। ठीक है, अब मुख्य सचिव के अंतर्गत जो है अपर मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, अपर मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव के अंतर्गत के अंदर जो है प्रधान सचिव होते हैं, उनके अंदर सचिव होते हैं। तो ये एक कह सकते हैं हायरार्की है। अब देखिए बिहार के अंतर्गत 9 प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत 38 जिलों को समाहित किया गया। ये 9 प्रमंडल को जो है आप याद कर सकते हैं उत्तर दक्षिण में बांटकर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक प्रमंडल में 5-5 6-6 जिला, कम से कम 3 मिनिमम 3 जिला को 2 जिला को रखा गया है। तो चलिए अब दोस्तों फैक्ट्स को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बिहार का स्थापना कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। देखिए एक्चुअली 1911 में दिल्ली राज दरबार में ये फैसला हो गया था कि भाई अ, मतलब जो जिला जो है मतलब देश जो है देश की राजधानी दिल्ली से चलेगी। ठीक है, ये फैसला हुआ था। और उसके बाद जो है जब दिल्ली चली गई राजधानी कलकत्ता से, तो 22 मार्च 1912 को उड़ीसा से, जी हाँ, तो इसमें उड़ीसा सहित अभी वर्तमान में उड़ीसा नाम है, तो उड़ीसा लिखूंगा मैं, तो उड़ीसा सहित जो है चला गया था। कहाँ? बिहार बट गया था, यानी उड़ीसा प्लस बिहार। ठीक है, उड़ीसा प्लस बिहार हो गया। और ये जो है एक संयुक्त रूप से जो है एक राज्य था, जिसकी राजधानी पटना थी। और समझ रहे हैं ना, जिसकी राजधानी पटना थी, और से जो है पटना से जो है पटना से जो है ये चलाया जा रहा था कि भाई किस तरह से जो है ये चलने वाला है देश, मतलब सॉरी दो राज्य जो कि बाद में बने 2 राज्य। तो ये देखिए 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार के राज्य का स्थापना हुआ, जिसके अंतर्गत उड़ीसा को भी रखा गया। बाद में जो है 1936 में, जी हाँ, 1936 में बिहार बिहार से उड़ीसा अलग एक राज्य बन गया। कह सकते हैं कि बिहार एक नया अस्तित्व आया 1936 में। फिर आगे जाके जो है 1936 के बाद जो है आप तो जानते ही हैं कि झारखंड भी 2000 में बट गया था नवंबर के महीने में। तो वो अलग बात है। अब चलिए यहाँ बिहार की राजधानी जो है पटना है। सबसे बड़ा नगर अगर देखा जाए बिहार में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, नगर के हिसाब से तो पटना ही है। अब इसकी लंबाई कह सकते हैं ऐसे तो 483 जो कि पूरा पश्चिम है,
और उत्तर दक्षिण जो है 342 उत्तर दक्षिण है। तो ये पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण का जो दूरी है 342 किलोमीटर। एक तरह से कह सकते हैं ये पूरे बिहार का है ये। और पटना की बात करते हैं तो पटना जो है पूरब से पश्चिम 100 किलोमीटर, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 100 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो है ये जो है 140 किलोमीटर का जो है एरिया में ये फैला हुआ है। और देखिए मिनिमम है ये, मिनिमम, लेकिन ये फैक्ट सही है, ये अप्रॉक्स में है। अब देखिए जिले जो है 38 जिले हैं। अंतिम जिला जो है, आखिरी जिला जो है अरवल जिला है, जो कि जहानाबाद से कटकर बना है। अब सदन की बात करते हैं तो द्विसदनात्मक है, ये तो आप पहले ही जान चुके। विधानसभा 243 सदस्यीय, विधान परिषद 75 व्यक्ति वाला है, 75 यानी 75 सदस्य वाला विधान परिषद है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट जो है, जैसा कि बताया गया कि फरवरी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बेली रोड में है, बहुत सुंदर है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो ये जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला है। अगर पूरे देश की भूमि से इसको तुलना की जाए तो पूरे देश में जितनी भूमि है उसका 2.86% भूमि बिहार के पास है। अगर इसको मीटर में देखा जाए तो 36,353 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट देखिए भौतिक विशेषताओं के बारे में समझिए। भौतिक विशेषता क्या होता है? फिजिकल फीचर्स। अक्षांशीय विस्तार पहले देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार है 20 डिग्री 24 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के बीच ये अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के बीच का ये देशांतरीय विस्तार है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में ये इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है, सबसे मैक्सिमम। जबकि शहरी क्षेत्रफल जो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह कुल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में ये बिहार जो है फैला हुआ। समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये 173 फीट है, 53 मीटर कर सकते हैं मीटर में। तो चलिए अब प्रशासनिक दृष्टिकोण का देख लेते हैं। बिहार के प्रशासनिक जो है जिसको इकाइयाँ, प्रशासनिक इकाई जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे प्रमंडल की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रमंडल 9 प्रमंडल है, ठीक है। जिलों की संख्या करते हैं तो 38 जिले हैं। अनुमंडल जो है तो अनुमंडल जो कि देखिए अनुमंडल जो है 101 है। प्रखंड की बात करते हैं 534 प्रखंड है। पंचायत की बात करते हैं तो 8,406 प्रखंड। ये सारे डेटा जो है बिहार सरकार के वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। पंचायत समिति जो है 531, जी हाँ 531 है पंचायत समिति, 531। जिला परिषद जो है, जिला परिषद की संख्या 38 है। नेक्स्ट है शहरी, जी हाँ शहर जो है 199, मतलब 200, पूरे राज्य में 200 के आसपास शहर है, जो कि भिन्न भिन्न तरह के हैं और इसको भी दो तरह में कैटेगरी बांटा गया। अगर राजस्व की बात करते हैं, राजस्व वाले गाँव जो है 45,103, इसमें डिफरेंसेस रहते हैं लेकिन सरकारी आंकड़ा यही है। सिविल थाना की बात करते हैं तो 813 सिविल थाना। रेलवे थाना है जिसको जीआरपी बोलते हैं ना, जीआरपी जो थाना है वो 40 है। नगर निगम 10 है। नगर परिषद 42 है। नगर पंचायत की बात करते हैं तो 87 नगर पंचायत है। पुलिस जिला जो है 44 है, पुलिस जिला 44 है। सिविल पुलिस जिला 40 है। रेलवे पुलिस जिला जो है ये 4 है, रेलवे पुलिस जिला 4 है, जो कि रेलवे थाना की बात करते तो 40 है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। अब देखिए जनगणना के को एक क्रम में देखते हैं। जनगणना 2001 चूँकि अभी जनगणना हुआ भी नहीं, 2026 में होने वाला है, लेकिन उसकी बात अलग है। अब जो फैक्ट्स आएंगे, जो जानकारियाँ हैं, उसी को आधार बनाकर परीक्षाएं पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा, देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, नंबर 1 स्थान पर, और इसका जनसंख्या घनत्व है 1106 वर्ग किलोमीटर
प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम जनसंख्या जो है बिहार का वो है 1880 वर्ग किलोमीटर। सब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है, 488 वर्ग किलोमीटर। तो ये अधिकतम जनसंख्या घनत्व उत्तर बिहार में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दक्षिण बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, और आबादी पटना की आबादी है 11 के अनुसार 58,38,465, जो कि अभी वर्तमान में इससे कई गुना, मतलब कई कितना है, कम से कम मुझे लगता है 75 लाख के आसपास की आबादी होगी। तो खैर न्यूनतम जनसंख्या जिला जो है वो शेखपुरा है न्यूनतम जनसंख्या, और वहाँ का संख्या जो है 6,36,342, जो कि एक सिक्किम के जनसंख्या के आसपास का है। जी हाँ, बिहार का एक न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी सिक्किम जैसे राज्य की जनसंख्या के बराबरी कर रहा है। अब देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है, अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है, जहाँ 1000 पुरुषों पर 1021 महिला है, स्त्री है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहाँ 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। सर्वाधिक साक्षरता जो है रोहतास का है, और जहाँ साक्षरता का प्रतिशत 73.3% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है, 51, जिसका साक्षरता प्रतिशत है 51.08%। ठीक है, तो दोस्तों ये है औसत जनसंख्या जिलों में, यानी जिलों में अगर औसत पूरा देश को, मतलब बिहार राज्य को बांट दिया जाए जनसंख्या के अनुसार, तो ये जो है 27,39,459 व्यक्ति हर एक जिला में है। ठीक है, ये चीज़ फैक्ट्स है दोस्तों, और इस फैक्ट्स के साथ आप कितने विश्वास कर रहे हैं, कितना है, तो ज़रूर बताइए मुझे। अब देखिए नए हैं तो मैं यही कहूँगा कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी को दबाइए, बहुत ज़रूरी है लाइक करना। लाइक करने से वीडियोस और लोगों तक पहुँचेंगे। और यही नहीं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे बीपीएससी से जुड़े पूर्व जो प्री क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया गया, वहाँ से आप इसे और अच्छा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।